गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का जो है आपका सर्कल चैप्टर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ ये क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कल्स में डिफिकल्ट, वैसे बोलते हैं ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, बट अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो आगे जाके आपको जो थ्योरम है उसमें डिफिकल्टी बहुत कम आएगा अगर आप सर्कल्स के बारे सारी चीज जानते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है ना, आर्क क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आप फेमिलियर हैं, देन वी विल मूव टू द थ्योरम। तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप अगर बेसिक्स आपके क्लियर है, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, तो आपका आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि टर्म 2 में जो है आपका सर्कल जो है वो क्लास 9th में भी आएगा और 10th में आएगा। तो मैंने एक कंबाइन आपके लिए शूट किया है जो 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों और आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है और बेसिक टर्म्स है उनको हम डिस्कस करेंगे सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में मेनली देखा जाए थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो उसके पहले थ्योरम्स के जाने से पहले कुछ हम बेसिक चीजों को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, जो आपका पहला है वो है सर्कल का डेफिनेशन। क्या होता है बच्चों सर्कल का डेफिनेशन? देखिए आप समझिए, वहां पे ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, थोड़ा डेफिनेशन है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच। देखिए सबसे पहले जो आपका पॉइंट यूज हुआ है यहाँ पर बच्चों, वो वर्ड यूज हुआ है आपका लोकस। तो ये लोकस होता क्या है? लोकस मतलब होता है कि पाथ, जैसे आप जिस पाथ में मूव करते हो, जैसे किसी रोड में आप किसी रोड से आना जाना करते हो, डेली करते हो, तो आप देखोगे वहां पे एक पाथ का, जैसे आप कहीं पे ग्रास हो और वहां से आप डेली क्रॉस करते हो, आते जाते हो सेम पाथ से, तो देखना एक पाथ बन जाता है वहां पे, दैट इज उसको बोलेंगे हम लोकस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको बोलता है सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच ए वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट एंड, मतलब सर्कल वो ऐसा पॉइंट होता है, ऐसे भी अगर हम डिफाइन करें तो एक तो डेफिनेशन ये हो गया कि आपका लोकस जो पॉइंट बोलेंगे, सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच ए वे दैट, मतलब ये सारे पॉइंट्स, जैसे देखो ये सारे पॉइंट्स, अगर आपको बोल रहा है कि इस तरीके पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, इस तरीके के पाथ को जो क्या हो, सारे पॉइंट्स जो क्या हो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। या तो आप ऐसे भी डिफाइन करते हो, अ सेट ऑफ पॉइंट विच इज फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज, ऐसे बोल सकते हो, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, उसको सर्कल बोलते हैं, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आप रेडियस बोलते हैं। तो आप उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आपको जो है दिस इज अ ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? द फिक्स्ड पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। जैसे मैं बोलूं यहां पर फिक्स पॉइंट क्या है आपका? सेंटर है। तो फिक्स्ड पॉइंट जो आपका है, दिस इज व्हाट फिक्स्ड पॉइंट इज आपका सेंटर है बच्चों। और जनरली सेंटर को आप देखोगे कि हम O से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? O से। और जो फिक्स डिस्टेंस है, एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड, आपको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और इसको डिनोट क्या जाता है बच्चों? स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए वो सारे पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स की बात करेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट्स की। तो वो सारे पॉइंट्स जो क्या हो, ये देख रहा है आपको, ये सारे बहुत सारे सेट्स ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। और वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे? एक आपके फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। आप सर्कल पढ़ रहे हो और सर्कल का डेफिनेशन ही नहीं पता है तो गलत बात है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब फिक्स डिस्टेंस हो किसी फिक्स पॉइंट से, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम सर्कल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, हम कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जो आपका है नेक्स्ट टर्म है, देखिए ये आपका रहा। अब क्या करेंगे? टर्म्स एंड फैक्ट रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब रेडियस का डेफिनेशन क्या होगा जानना है हमें, रेडियस को भी समझना है कि रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो बोलेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब एक आप यहां पर सेंटर है आपका, मान लो दिस इज व्हाट आपका सेंटर है बच्चों, दिस इज व्हाट आपका सेंटर।
इस सेंटर को, एक पॉइंट तो सेंटर बोला है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब इस सर्कल पे कहीं पर एक पॉइंट ले लो और क्या करो, सेंटर से उसको ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर रेडियस। कहीं पर भी ले लो, मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लिया, दिस इज ऑल्सो व्हाट इट इज ए रेडियस। अगर मान लो आपने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, दिस इज ऑल्सो विल बी व्हाट रेडियस होगा। तो वो सारे पॉइंट्स, वो सारे डिस्टेंस जहां पे सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अब सरकमफेरेंस क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बोला ना कि ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे दैट विल बी फॉर्म एट द सर्कल। क्या बोलेंगे उसको हम? सर्कल फॉर्म करेगा। तो इसका लेंथ होता है ना, दैट इज पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हो तो उसका पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बच्चों। उसी टाइप से हम बात करेंगे कि सर्कल का भी पेरीमीटर होता है, उसको एक नया हम नाम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो पेरीमीटर हम यहां नहीं बोलते हैं, सिंस इट इज ए सर्कुलर रीजन, मतलब आर्क के मिलने से बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर रीजन होता है। तो आप बोलोगे द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। सर क्या होगा इस फिगर में? समझे हम इस चीज को? देखिए, अगर फिगर में बात करेंगे तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन जिसपे मैं ओवर राइट कर रहा हूं, दिस इज, आपको क्या बोलेंगे? इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मान लो इसका सेंटर O है और मान लो इसका रेडियस है बच्चों R है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होता है वो शायद मैंने लिखा, आगे के लिए स्लाइड में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपका इसका सरकमफेरेंस जो होता है दैट इज, आप बोलोगे सरकमफेरेंस इक्वल टू फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन से, 2 पाई r होता है। क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। ठीक है, आगे बोलेंगे, अगर बोलूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज ए, आप बोलोगे एक लाइन में, दिस इज व्हाट पाई r स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? पाई r स्क्वायर। तो एरिया आपका सर्कल 2 पाई r होता है और आप बोलोगे कि आपका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा, वो क्या बोलेंगे? उसको पाई r स्क्वायर बोलेंगे। तो सर एरिया आपका सरकमफेरेंस तो समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है सर्कल का तो क्या करो, कहीं से एक जगह से कट कर दो उसको। मान लो यहां से मैंने कट कर दिया और कट करने के बाद वायर को पूरा सीधा कर दिया, तो जो टोटल लेंथ होगी वायर का दैट इज योर सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे उसको? सरकमफेरेंस बोलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर बोलेंगे सर एरिया क्या होगा, तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं ऐसे कुछ, मान लो इसका सेंटर O है और इसका बच्चों रेडियस R है, तो अगर इस पूरे पोर्शन की बात करेंगे ना, दिस पूरा ये प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन में, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस एरिया, कंप्लीट एरिया को बोलेंगे हम पाई r स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, दिस इज एरिया, दिस इज सरकमफेरेंस। दोनों में डिफरेंस समझिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं आपका। देखिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, मतलब एक सर्कल के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, मतलब कोई भी पॉइंट जो है वो अंदर लाई करेगा सर्कल के, कि ऑन द सर्कल, कि इनसाइड द सर्कल। हाउ यू विल डील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, हम कैसे समझेंगे कि वो सर्कल के अंदर पॉइंट लाई करेगा, कि बाहर लाई करेगा, कि ऑन द सर्कल लाई करेगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझते हैं। मान लो आपका ये बच्चों, आपका ये है आपका, देखिए 3 कंडीशन में डिस्कस करता हूं, 3 सर्कल लेता हूं मैं। ठीक है, तीनों सर्कल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, है ना, 3 सर्कल लेते हैं और तीनों में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बात। ठीक है, ये देखिए आपके 3 सर्कल है। अब मैं बोलूंगा कि आपका मान लो इसका सेंटर O है। ठीक है, इस वाले का भी सेंटर मान लो बच्चों O है, इस वाले का भी सेंटर O है। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर मैं कोई पॉइंट यहां पर लेता हूं, सबसे पहले देखिए इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर रेडियस R होगा। कोई एक पॉइंट ले लो सरकमफेरेंस पे, इसका रेडियस भी क्या होगा, मान लो बच्चों R होगा, इसका भी रेडियस क्या होगा, दिस इज व्हाट R होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कोई पॉइंट यहां पर ले लूंगा, तो आप बोलोगे सर दिस पॉइंट इज P। ठीक है, कोई यहां पर ले लेंगे, कोई पॉइंट मान लो आपका, जो बोलोगे मान लो ये आपका कुछ भी B पॉइंट ले लो, A पॉइंट ले लो, और यहां पर कोई पॉइंट ले लोगे आप, मान लो ये पॉइंट C है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बनेगा, सॉरी तीनों में मैंने बाहर ले लिया है, इसको पीछे लेते हैं। देखिए तीनों में यहां पर ले लेता हूं मैं P पॉइंट को, सॉरी यहां पर मान लेता हूं इसको P पॉइंट। ठीक है, एक P पॉइंट में यहां पे अंदर ले रहा हूं मैं, देखिए
थोड़ा सा जूम आउट हो जा रहा है, ये जूम इन हो जा रहा है थोड़ा, ठीक है। ये पी पॉइंट है, अगर मैं कहीं पर भी ले लिया, मैंने अंदर में ले लिया पी पॉइंट, दिस इज द पी पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर ले लूं पी पॉइंट, देखिएगा एक यहां पर ले लिया मैंने पी पॉइंट, तो अब तीनों कंडीशन को जरा विजुलाइज करो, जरा ऑब्जर्व करो तीनों पॉइंट का। आप बोलोगे सर अगर ओ से पी को ज्वाइन करूं, अगर मैं ओ से पी को ज्वाइन करूं, अगर मैं ओ से पी को ज्वाइन करूं, तो आपको देख के फील हो रहा है इस वाले कंडीशन में क्या बोलोगे, जो आपका ये वाला तो रेडियस है बच्चों, इस वाला ये रेडियस है, तो ओपी जो होगा, अगर ओपी बोलोगे कि, अगर मैं बोलूंगा कि ओपी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर होगा, तो आप बोलोगे पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड होगा। क्या होगा, पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं बोलूंगा कि जो ओपी डिस्टेंस है, अगर वो ओपी डिस्टेंस आपका क्या हो जाए, रेडियस से छोटा हो जाए, तो आप बोलोगे कि क्या हो जाएगा, इनसाइड। पॉइंट कहां लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। अगर मैं बोलूं, क्योंकि दिख रहा है ना दिस, ये कंप्लीट लेंथ बोलेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ क्या होगा, रेडियस होगा, और ये पी अंदर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस से छोटा होगा। तो वैसे केस में जब ओपी डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा हो जाए, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इनसाइड लाई करेगा। अगर मैं बोलूं, देखिए ये वाला जो कंप्लीट डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस, अगर इसी को घुमाएंगे तो क्या होगा, ओपी के इक्वल होगा। तो अगर ओपी का वैल्यू जो है वो रेडियस के इक्वल हो गया, तो ऑन द सर्कल पॉइंट कहां लाई करेगा, ऑन द सर्कल लाई करेगा। तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए कि अगर जो आपका पॉइंट है अगर सर्कल से बाहर कर रहा है, मतलब ओपी डिस्टेंस रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर रेडियस से छोटा हुआ तो इनसाइड लाई करेगा ओपी डिस्टेंस। अगर आपका जो ओपी डिस्टेंस है अगर वो इक्वल हो गया रेडियस के, तो ऑन द सर्कल लाई करेगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है, इसको भी आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं हम। देखिए आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका, ये देखिए आपका ये है बच्चों आपको दे रखा है डायमीटर किसको बोलते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड ऑफ द, सबसे पहले देखिए कॉर्ड क्या होता है। अगर हम बात करेंगे कॉर्ड की, तो कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समझिए इस चीज को, आराम आराम से समझिए कि आपको डायमीटर, सबसे पहले समझिए कॉर्ड क्या होता है, फिर हम डायमीटर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूंगा, है ना, देखिए ये मान लो आपका एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में देखिए बच्चों, आपका मान लो ये सेंटर है ओ है, तो आप बोलोगे सर्कल में कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, आप बोलोगे कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट ए बी इज द कॉर्ड होगा। तो आप किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर 2 पॉइंट ले लो, उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर कॉर्ड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है, कॉर्ड। दिस इज व्हाट कॉर्ड ए बी होगा। अब बोलोगे अगर ये कॉर्ड एग्जैक्टली सेंटर से पास करे, तो आप बोलोगे देखो ये कॉर्ड शिफ्ट करते जाओगे, करीब जाता जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो सेंटर से पास करेगा। एग्जैक्टली कहां से पास करेगा, सेंटर से। तो जब वो सेंटर से पास करेगा, दैट कॉर्ड बिकम्स डायमीटर। क्या बन जाता है वो, डायमीटर। और बोलते हैं कि ऐसा बोला जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है दैट इज योर डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमीटर। और देखिए अब आइए वहां पर समझ में आएगा। तो आप बोलोगे कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर, अब इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज ऑल्सो व्हाट, कॉर्ड होगा। क्या होगा बच्चों, कॉर्ड होगा, ठीक है। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो आपने यहां पर एक पॉइंट लिया, एक यहां पर पॉइंट लिया। डायमीटर के लिए कंडीशन ये होता है कि हमेशा वो सेंटर से पास करेगा। किससे पास करेगा, सेंटर से। तो दिस इज व्हाट आपका ये होगा, डायमीटर होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए डेफिनेशन पे, आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या बोला है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो वैसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करता हो उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। और डायमीटर देखिएगा, अगर मैं बोलूं दिस इज व्हाट ए पॉइंट है, दिस इज व्हाट आपका बी पॉइंट है। बच्चों सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट होता है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हो, आर बोलते हो। तो ये आपका आर होगा। और बोलेंगे यहां पर भी देखिए सेंटर से जो सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है वो क्या होगा बच्चों, आपका आर होगा। तो यहां पर देखोगे जो ए बी टोटल होगा ना, इस ए बी को क्या बोलते हो आप, सर इस ए बी को हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो आप बोलोगे ना कि डायमीटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जरा आप देखो डायमीटर किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर 2r के इक्वल होगा। पूरा ए बी क्या है आपका, ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है आपका, डायमीटर है, ठीक है। और ये पूरा किसके इक्वल है,
तो आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू 2r, क्या है 2 इंटू आर के। इसलिए फॉर्मूला बन के आता है कि जो आपका डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का, ठीक है। अगर मैं रेडियस बराबर लिखूं, अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका हाफ, दैट इज 1/2 होगा। तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन में हाफ होता है। तो ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों टर्म्स क्या है आपके क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम आगे। देखिए आपका ये है आपका सेकंड होता है। सेकंड क्या होता है अब, ठीक है। तो सेकंड का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। तो वैसा लाइन जो सर्कल को क्या करे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, एंड दैट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड तो सर्कल मतलब हम बोलेंगे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे सर्कल को, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड इज नॉट द सेकंड। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। मतलब अगर मान लो ये आपका सर्कल का सेंटर है, कोई ऐसा लाइन जो ऐसे मान लो कोई बाहर से एक लाइन आ रहा है और इस सर्कल को कट करता हुआ निकल जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पॉइंट पे। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस लाइन इज कॉल्ड सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, सेकंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। एक और कंफ्यूजिंग पेयर आता है, सेकंड के बाद टेंजेंट आता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल समझिए कि सेकंड वैसा लाइन होता है जो क्या करता है, सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। क्या करता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर, दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, आपको बोलोगे कि सेकंड बनेगा। सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉइंट सेम हो गया ना तो वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करते जाऊंगा तो कुछ ऐसा लाइन आएगा जो सर्कल को टच करता हुआ निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, मतलब पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। दोनों पॉइंट सेम हो गया तो आप उसको टेंजेंट बोलोगे। तो डिफरेंस दोनों में आपको लेके चलना है कि सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो आप बोलेंगे द पॉइंट विच टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए आपके यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं कट कर लेता हूं, ठीक है। ये आपका जो है, ठीक है, आगे देखिए हम टेंजेंट पे आते हैं। तो ये सेकंड आपका हो गया। आगे देखिए ए लाइन एट दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। मतलब होता क्या है, आपने अभी पढ़ा कि आपको देखिए ये आपका वो सेंटर है बच्चों, तो वैसा लाइन आपको ये वाला पता है, आपको सेकंड है, क्या है, दिस इज कॉल्ड सेकंड। इस सेकंड को आप क्या करो, सेकंड को बोला जाता है ना, हम बोलेंगे टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। लिमिटिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप इस सेकंड को पैरेलली शिफ्ट करते जाओगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, मतलब कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाओ, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करते जाओ, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि इस सर्कल को देखिए, एक ऐसा लाइन कंडीशन आएगा जब इस सर्कल को एक लाइन जो है ना वो टच करता हुआ निकल जाएगा। मतलब वो कट करेगा, 2 पॉइंट होंगे, बट वो दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, दिस इज लाइन कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट बोला जाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। और जहां पे वो कट करता है, सर्कल को टच करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। और वो कौन सा पॉइंट है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, पी पॉइंट है, ठीक है। तो वैसा सेकंड मतलब बोलेंगे जो टेंजेंट है, दैट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड। मतलब अगर आप इसको देखोगे कि पैरेलल शिफ्ट करते जा रहे हैं, सेकंड को करते जा रहे हैं, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये सेकंड वाला जो लाइन है ना वो टच कट करेगा, बट वो टच कट नहीं करेगा, वो छूता हुआ निकल जाएगा उसको। दैट लाइन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना है। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है दैट इज सेकंड। अगर वो कट करता है, 2 पॉइंट होते हैं बट वो दोनों के दोनों पॉइंट सेम हो, डिस्टिंक्ट नहीं हो, तो आप उसको बोलोगे टेंजेंट बोलोगे। बात समझ में आया, दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन। तो ये आपको मैंने रेफरेंस समझाया कि क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है और सेकंड क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका, ठीक है। ये आपका है बच्चों फैक्ट अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में कुछ समझते हैं। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल थ्रू पॉइंट इनसाइड द सर्कल। मतलब कि सर्कल के आपके अंदर कोई पॉइंट है तो आप उससे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहां पे मान लो एक पॉइंट ले लिया, तो क्या इससे टेंजेंट ड्रॉ होगा, अरे इससे तो सेकंड निकल जाएगा, एक
सेकंड होगा, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा देखिए, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट ऑन द सर्कल। मतलब कि अगर आपको वन एंड ओनली वन टेंजेंट बी ड्रॉन टू सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब कोई अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसके हेल्प से आप बस कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बस एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, एक ही टेंजेंट। ठीक है, देखिए कैसे बोलेंगे इस बात को समझिए। यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें कि अगर मान लो यहां पर एक कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहां से एक सर्कल ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे जो क्या करेगा, सर्कल को टच करता हुआ निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, टेंजेंट। इसके अलावा कोई और है क्या, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट को लेंगे तो ऑन द सर्कल, मतलब किसी एक पॉइंट को लेते हो सर्कल पे, अगर वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है तो उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, देयर इज ओनली वन टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में पढ़ना इसको और डिटेल में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि वो अगर दूसरा जो थर्ड कंडीशन बताता है, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। मतलब अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब कि कितने टेंजेंट होंगे उस केस में। तो उसको समझने के लिए देखिए मैं इसको समझाता हूं नेक्स्ट फिगर में। ये आप देखिए नेक्स्ट फिगर में बच्चों आपका, ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अगर मैं मान लो कि कोई पॉइंट ले लेता हूं बाहर में, कोई एक पॉइंट है, मान लो दिस इज पी पॉइंट है ना, इससे एक टेंजेंट तो ऐसे जाएगा बच्चों, दिस इज वन टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट क्या होगा, ये टेंजेंट होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे दिस पॉइंट, एक तो आप मान लो इसको T1 मान लो, इस वाले पॉइंट को मान लो जहां पे टच कर रहा है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे कि एक टेंजेंट तो आपका ये है, तो कितने टेंजेंट है, टू टेंजेंट। अगर आप पॉइंट बाहर लाई कर रहा है कोई पॉइंट सर्कल के, तो आप बोलोगे उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इसका प्रूफ पढ़ना है क्लास 10th में। और इनफैक्ट देखा जाए तो टेंजेंट का ये लेंथ जो PT1 है और वो PT2 जो है, वो दोनों क्या होते हैं, दिस इज व्हाट, इक्वल होते हैं। दोनों का लेंथ क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। मैं बाद में इसको डेरिवेशन करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर इनसाइड लाई कर रहा है पॉइंट सर्कल के, कोई भी टेंजेंट नहीं। अगर ऑन द सर्कल है तो वन टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये थर्ड जो पॉइंट लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। समझ में आया बात कि पॉइंट आउटसाइड है तो दो टेंजेंट है। अब आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका, ये आपका दे रखा है आर्क। अब आर्क के बारे समझते हैं, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कॉन्टिन्यूअस पीस बोला है उसने। जैसे अगर मैं मान लो एक पॉइंट यहां ए ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट यहां पर बी ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, तो आप बोलोगे ना, ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस इज कॉल्ड आर्क। कंटिन्यूअस पीस दिख रहा है आपको, सिंस इट इज ए आर्क मतलब सर्कुलर रीजन है, तो इस कंटिन्यूअस पीस को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्क बोला जाता है। आगे बोलता है कि माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। ठीक है, दो चीज समझना है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपको 9th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा और 10th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, तो हम बोलेंगे ना कि अगर आप बात करोगे, देखिए ये जो आपका लिखा है सर्कल के हाफ पोर्शन, अगर मैं बोलूं बीच में आपका सेंटर कहीं पर होगा, तो आप देखोगे ना बच्चों कि अगर मैं यहां सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो डायमीटर होगा। तो डायमीटर वाला पोर्शन क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज सेमी सर्कल बोलते हैं उसको। तो सर्कल के नीचे वाला पोर्शन और सर्कल के ऊपर, मतलब डायमीटर के नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों को सेमी सर्कल बोलते हैं। तो अगर आपका आर्क जो है वो हाफ सर्कल से कम है तो आप उसको बोलोगे माइनर आर्क बोलोगे। डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर वो आपके आर्क जो है आपका, बोलेंगे कि अगर सेमी सर्कल से छोटा मतलब हाफ सर्कल से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो इस कंडीशन में जो होगा आपका, मान लो ये पॉइंट दे देता हूं मैं C, ठीक है, और ये ऊपर एक पॉइंट दे देता हूं D, तो आप बोलोगे ना ACB जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। क्या बोलेंगे बच्चों, माइनर आर्क। ठीक है, और ऊपर देखिए जो आपका ऊपर वाला पोर्शन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला जो आर्क होगा, दिस आर्क इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, दिस इज व्हाट रिटन इन द डेफिनेशन। ठीक है, अब बोलोगे, ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। आगे जो है देखिए,
इसके बाद हम देखना हमें कि इसको हम लिखते कैसे हैं आर्क को, दैट इज द इंपॉर्टेंट। जैसे आपको लिखना है, मान लो आर्क ACB लिखना है, तो एक तरीका तो है आपका एक आर्क, सॉरी यहां पर देख लीजिए, पहले माइनर आर्क में लिख देता हूं, ठीक है। माइनर आर्क कौन सा होगा माइनर आर्क, तो आप बोलोगे सर ACB, क्या होगा AC, इसको ऐसे लिखते हैं आर्क, क्या लिखते हैं ACB। और इसी को लिखा जाता है, जो मैं बताने वाला हूं आपको कि आर्क को कैसे लिखा जाता है, तो आप बस कुछ मत कीजिए, ACB लिखिए और उसके ऊपर एक आर्क का सिंबल दिखा दीजिए। ये भी वही बात बताता है जो ये बताता है, ठीक है। मतलब आप तो आर्क ACB लिखिए या फिर आर्क उसको ACB लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट आपके लिए, समझ में आया बात। अगला बोलेंगे कि जो मेजर आर्क होगा, अगर फिगर में देखोगे तो मेजर आर्क किसको बोलेंगे बच्चों, तो आपको पोर्शन दिख रहा है ये वाला ADC, ADB, इसको क्या बोलेंगे, आर्क जो आपका है ADB, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, दैट इज उसको लिखा जाता है ADB, ठीक है। ये है तरीका। कोई कोई बच्चा होता है कि AB लिख दिया जाता है ऐसे, AB के ऊपर दिखा देता है ऐसे, इसका भी मतलब होता है AB, मतलब वो भी आर्क की बात कर रहा है, पर थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो बेटर है कि आप ACB लिखिए, ठीक है, ज्यादा इसे पकड़ में आएगा। अगर जैसे ही ACB लिखोगे और उसके ऊपर मतलब अगर आप ऐसे लिखते हो ACB, तो आपको फिक्स हो जाता है कि इस माइनर आर्क की बात कर रहा है वो। दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये चीजें, ठीक है। बहुत गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता आर्क को हम लिखते हैं कैसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे आते हैं हम, देखिए आपका है सेंट्रल एंगल। अब देखिए सेंट्रल एंगल क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। मतलब कोई पॉइंट ले लो आप यहां पर O, ठीक है। अब देखोगे बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई आर्क की बात करूं, मान लो एक पॉइंट यहां पर ले लो, एक पॉइंट मैंने यहां पर B ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं A से B को, तो आप बोलोगे ना सर देखिए, और अगर मैं A से O को ज्वाइन कर दूं, आप देखिए यहां पर A से अगर O को ज्वाइन कर दूं और A से B को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो एंगल बनाता है ना इस थीटा, मतलब हम बोलेंगे कि जो एंगल AOB है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सेंट्रल एंगल किसको बोलते हैं हम, तो एंगल AOB इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और दैट इज हमने क्या माना उसको, थीटा माना है। तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब कोई भी आर्क, जैसे AB आर्क है आपका, इसको C लिख दो, यहां पर कंफ्यूजन होता है तो जो ACB जो आर्क है जो सेंटर बना रहा है उसी को सेंट्रल एंगल बोलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं आपका। देखिए ये वाला है कि कॉन्ग्रेंट आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर फिगर में बना रखा है मैंने कि कॉन्ग्रेंट आर्क क्या होता है। जैसे मैं बोलूंगा ना बच्चों कि डेफिनेशन क्या है, टू इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर्स, मतलब अगर मैं बात करूं इस AB आर्क की, देखिएगा इस AB आर्क की बात करता हूं, ठीक है, इस आर्क, और अब दूसरा मैं बोलता हूं CD आर्क। अगर ये दोनों सेम एंगल मेजर कर रहा है, मतलब दोनों सेम एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा थीटा, तो आप बोलोगे कि आप दोनों के दोनों आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट आर्क है, दैट इज कॉन्ग्रेंट आर्क बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब होता है, जब भी कॉन्ग्रेंट बोलते हैं जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों एग्जैक्टली सेम क्या होते हैं, शेप और साइज का। तो ये इनका जो शेप और साइज जो होगा एक्चुअल में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब AB आर्क का जो लेंथ होगा वो CD आर्क के इक्वल होगा। मतलब हम बोलेंगे कि कॉन्ग्रेंट आर्क मतलब होता है कि AB आर्क का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, CD आर्क के इक्वल होगा। और क्या बोलोगे, कब होगा ये, तभी पॉसिबल है जब उनका एंगल मेजरमेंट इक्वल हो, मतलब एंगल AOB जो है वो किसके इक्वल हो जाए, एंगल COD के, और दोनों को क्या नाम दिया आपने, थीटा। जब ये इक्वल होगा ना बच्चों, तभी आप उनको बोलोगे कॉन्ग्रेंट आर्क बोलोगे। बात समझ में आया। तो ये भी एक सिंपल टर्म्स था, इट इज इंपॉर्टेंट, कॉपी कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क, ईच ऑफ दिस टू आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल। मतलब आपका मान लो ये सेंटर है, आपने एक सेंटर से पास होता हुआ एक कॉर्ड ड्रॉ किया, एंड दैट कॉर्ड इज, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। दिस इज व्हाट आपका डायमीटर है। क्या है बच्चों, दिस इज डायमीटर। तो डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो उस आधे वाले पोर्शन को, जो नीचे वाला पोर्शन है और एक ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट आपका सेमी सर्कल होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को भी सेमी सर्कल बोलेंगे, मतलब इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये, इसको भी हम सेमी सर्कल बोलेंगे। तो डायमीटर दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सेमी सर्कल,
ठीक है। और इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो एग्जैक्टली आपका एरिया होता है सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो लिखोगे कि अगर एरिया पूछे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो वो कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, टोटल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसको क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं बोलूं सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो वो कितना होगा बच्चों आपका, तो आप कुछ मत करो, उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, मतलब पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में 2 कर दो, 2 से 2 कैंसल, आपका आ जाएगा पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए ये भी आपका बेसिक टर्म था। आगे देखते हैं हम और डिस्कस करते हैं आपका कॉन्ग्रेंट सर्कल किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है इसको। ठीक है, कॉन्ग्रेंट सर्कल उसको बोलते हैं ना वैसे दो सर्कल जिनका रेडियस सेम हो जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, जब तीनों साइड्स क्या हो जाए एग्जैक्टली, फर्स्ट ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, तो आप उसको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बोलते हो। इन द सेम वे हम बोलेंगे कि सर्कल में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस वाले सर्कल का मान लो रेडियस r है और इस वाले सर्कल का भी रेडियस मान लो सेम है, दैट इज r है, तो बोलोगे दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, दिस इज व्हाट आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ऊपर देखिए कि वैसे टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। रेडियाई मतलब होता है प्लूरल होता है, ठीक है, रेडियस सिंगुलर होता है। तो दोनों का रेडियस सेम हो जाए दोनों सर्कल का, तो आप उसको बोलोगे क्या बोलोगे, कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब कि सेम, अब बोलेंगे कि सेम सेंटर, अगर इसके पहले मैंने बोला था कि सेम रेडियस हो तो बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। यहां पे बोल रहा हूं मैं कि उतने सारे सर्कल, मतलब इस सर्कल को मैं थोड़ा इधर मूव करता हूं और आपको फिर दिखाता हूं मैं। ठीक है, मान लो इस सर्कल का सेंटर O है बच्चों। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर सेम रहने दीजिए, मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, R1 है। दूसरा सेम सेंटर को लेके आप कंपास लो, रेडियस थोड़ा वेरी करो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दूसरा रेडियस कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर। आपके मन में आ रहा है दूसरा एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर सेम रहने दो, रेडियस चेंज कर दो 7 सेंटीमीटर। आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो एक और सर्कल होगा। ठीक है, आप इसको बोलो, मान लो ये क्या होगा, R2 रेडियस, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, एक और सर्कल किसी को मन में आया कि सेम सेंटर रहने दो, और मान लो मैंने अभी रेडियस ले लिया 9 सेंटीमीटर, तो सेम रेडियस लेके, सॉरी रेडियस अलग चेंज करके आप एक सर्कल आपने और ड्रॉ किया, तो इसका मान लो रेडियस कितना है, दिस इज व्हाट, आप मान लो R3 इक्वल टू मान लो 9 सेंटीमीटर है। तो ये सारे सर्कल जो दिख रहे हैं ना, ये मान लो सर्कल C1 है, दिस सर्कल इज C2 है, और बाहर वाला सर्कल जो C3 है, ये सारे के सारे क्या है, C1 C2 और जो एंड जो आपका C3 बन रहा है, ये कैसे सर्कल है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मतलब सेम सेंटर हो, डिफरेंट रेडियस हो, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम इस पे। आगे जो दे रखा है कॉन्साइक्लिक पॉइंट, किसको बोलते हैं, तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट को भी समझिए क्या होता है आपका। देखिए मैं इसको आपको बहुत ईजी तरीके से समझाता हूं आपको। कॉन्साइक्लिक पॉइंट उसको बोलते हैं ना बच्चों कि सर्कल में मान लो आपका ये सेंटर है, O सेंटर है, इसमें एक पॉइंट यहां ले लिया, A ले लिया, यहां पे C ले लिया, यहां पर B ले लिया, यहां पर D ले लिया। अगर सर्कल के सरकमफेरेंस, मतलब एक ही सर्कल के सरकमफेरेंस पे पॉइंट्स लाई करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। द पॉइंट विच ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो यहां पर आपका A है, B है, C है, एंड आपका जो D पॉइंट है, सारे के सारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट है। तो ये भी आपका एक बेसिक टर्म था, इसको भी समझना है आपको कि कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मतलब होता है कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो, आपके सरकमफेरेंस पे लाई करे। और अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो बनता है, आप क्या बोलते हैं उसको, ये आपके लिए आपको बताना है, आपको चैट बॉक्स में बताना है कि उसको क्या बोला जाता है। अगर सारे पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो और उनको ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रेटल बनाता है, उस क्वाड्रेटल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। सेगमेंट किसको बोला जाता है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये जो आपका टर्म है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेगमेंट किसको बोला जाता है। तो सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट इज पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड इंक्लूडिंग आर्क एंड द कॉर्ड। ठीक है, मतलब आप सिंपल समझिए, आगे हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले आप समझिए।
मतलब एक मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक ए और एक मान लो बी ले लिया, ठीक है बच्चों, यहां पर आपका सेंटर है। तो इस आर्क अगर मैं ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करूं तो कॉर्ड बनेगा, ठीक है। ये कॉर्ड क्या करेगा, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्वल होना जरूरी नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तो आपका नीचे वाला पोर्शन बनेगा, एक ऊपर वाला। मतलब इस कॉर्ड के हेल्प से एक ये वाला रीजन बनेगा, दिख रहा है आपको। मतलब ये पॉइंट मान लो सी ले लेता हूं मैं, तो ए सी बी ए जो बनेगा इसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेगमेंट। मतलब कॉर्ड और आर्क के मिलने से जो रीजन बनता है दैट रीजन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, सेगमेंट बोलेंगे। बट अगर वो कॉर्ड के साथ माइनर आर्क, मतलब ये दिख रहा है आपको छोटा वाला आर्क है, अगर वो छोटे वाले आर्क के साथ बना रहा है, मतलब माइनर आर्क के साथ बना रहा है रीजन, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और वही अगर बात करेंगे, देखिए अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं आपका, देखिए अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूंगा बच्चों, अगर मैं इस रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज मान लो आपका डी पॉइंट है, तो ये वाला जो रीजन फॉर्म कर रहा है, दिस रीजन आपको दिख रहा है, ये जिसको मैं रेड कलर, ये ग्रीन कलर कर रहा हूं मैं, ये वाला जो है ये मेजर आर्क और कॉर्ड के मिलने से बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 से 10th है, फ्यूचर जब भी 11th 12th सब जगह इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड, आपका बोला जाता है, इसको बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। मतलब आपका आर्क माइनर हो, कॉर्ड तो सेम रहेगा, आर्क माइनर हो तो रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड कॉर्ड, रीजन बिटवीन बोलेंगे मेजर आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए डेफिनेशन वही लिख रखा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे रीजन में पढ़ते हैं आपका अल्टरनेट सेगमेंट किसको बोला जाता है, ठीक है। तो माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल आर कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट। जैसे फिगर पीछे वाला देखिए, ये वाला जो है ना, ये आपका ACB जो है आपका, और दूसरा जो है ADBA है, इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये अल्टरनेट नहीं दिख रहा आपको, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट को। अगर माइनर सेगमेंट लिखना है आपको तो कैसे लिखोगे, माइनर सेगमेंट जो होगा वो एरिया कौन सा रीजन का होगा, तो आप बोलोगे सर ACBA होगा, ठीक है। अगर बात करेंगे मेजर सेगमेंट क्या होगा आपका, तो मेजर सेगमेंट जो बनेगा, देखिएगा दिस इज व्हाट आपका ADBA, क्या बोलोगे, ADBA बनेगा, दिस इज व्हाट मेजर सेगमेंट, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, कुछ टर्म्स और भी रिलेटेड है इससे, अल्टरनेट सेगमेंट बता दिया मैंने आपको। अब है सेक्टर ऑफ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट जैसा वैसा आपका सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लो आपका, दिस इज आपका सेंटर है। अब क्या करना है आपको, देखिए आपको क्या बोला डेफिनेशन, पहले देखिए, पार्ट ऑफ द प्लेन रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड 2 बॉन्डिंग रेडियाई। मतलब आपका आर्क है और 2 बॉन्डिंग रेडियाई के मिलने से जो रीजन बनता है दैट रीजन इज कॉल्ड सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आप मान लो एक पॉइंट यहां ले लो, दिस इज A पॉइंट, ये पॉइंट मान लो आपका B पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा A से O को, और सिमिलरली O से B को ज्वाइन कर दूंगा, और ये वाला आर्क, ठीक है, तो ये दोनों रेडियाई के मिलने से, ये दोनों रेडियाई के मिलने से और इस आर्क के मिलने से जो रीजन बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या बोलते हैं उसको, सेंटर। और सिंस इट इज ए, अगर आप बोलेंगे कि ये वाला जो बन रहा है ये कौन सा है आपका, तो बोलोगे सर माइनर आर्क है, तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका आर्क माइनर है तो उसको सेक्टर तो बोलेंगे, बट इट इज ए माइनर सेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, माइनर, ठीक है। उसी तरीके से आपका ऊपर वाला रीजन देखिए, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला जो रीजन आ रहा है आपको, जिसको मैं कर रहा हूं मार्क, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये एरिया होता है, क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर की बात करूंगा बच्चों, देखिए ऊपर वाला रीजन की बात करूंगा, अगर मैं बोलूं ये पॉइंट मान लो C है आपका, ठीक है। ऊपर देखिए ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस रीजन, अब देखिए ये मेजर आर्क के हेल्प से बन रहा है, तो इसको भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर ही बोलते हैं। बट दिस इज व्हाट आपके किसके मिलने से बन रहा है ये, तो आप बोलोगे कि सर ये मेजर के मिलने से बन रहा है, मेजर आर्क से, तो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर
सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? मेजर सेक्टर बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आपको आगे डेफिनेशन में मिल जाएगा या तो मैंने यहां पे समझा दिया। ठीक है, तो ACB जो है ACBO, तो आप लिखोगे कैसे लिखोगे? माइनर सेक्टर को, माइनर जो आपका सेक्टर होगा वो कौन सा बनेगा आपका? OACB, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, OACB। ठीक है, और अगर बात करें मेजर सेक्टर होगा बच्चों, तो वो कौन सा होगा? तो आप देखिए आपका जो है ये आपका बनेगा मेजर सेगमेंट जो बनेगा ये मान लो पॉइंट D नाम दे दो, ADBO या तो OADBA, OADB बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? मेजर सेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको। और देखिए अगर मान लो आपका ये वाला एंगल है बच्चों, थीटा बना रहा है माइनर सेक्टर में, तो आप बोल मेजर सेक्टर में कितना एंगल बनाएगा? तो ये कंप्लीट कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। तो इस कंप्लीट की बात करेंगे तो ये कितना आएगा? तो 360 डिग्री माइनस में थीटा, मतलब मेजर सेगमेंट जो बनाता है आपका, सॉरी मेजर सेक्टर जो एंगल बनाता है वो 360 माइनस थीटा होता है अगर माइनर थीटा बना रहा हो। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं ये क्लास 10th में पढ़ना है, बट मैं फिलहाल आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, इन द क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। बहुत ईजी होता है। आपको टोटल पता है कि बोलेंगे कि टोटल 360 डिग्री के लिए कितना एरिया बनाता है, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। तो आप बोलोगे 1 डिग्री के लिए कितना बनाएगा? तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि थीटा के लिए कितना एरिया बनाएगा, तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस रीजन का अगर बात करोगे, इस रीजन का एरिया क्या निकाल लोगे आप? थीटा दिया हुआ रहेगा, रेडियस दिया हुआ रहेगा, इस रीजन का एरिया निकाल लोगे। बोलोगे मेजर का कितना होगा बच्चों? तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे थीटा की जगह 360 डिग्री माइनस थीटा रख दो और कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। फिर पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया माइनस कर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो आपका ये बेसिक था। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ये है क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट भी बहुत इजी है, आपको बहुत लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि एक डायमीटर मैंने मान लो ये आपका सेंटर है। ठीक है, अगर मैंने मान लो एक यहां से ड्रॉ किया, इस तरीके से क्या किया आपका एक डायमीटर ड्रॉ किया, दूसरा एक और मान लो मैंने ऐसा डायमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना रहा हूं? अगर ये 90 डिग्री है तो आप बोलोगे दिस रीजन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलता जाता है इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीजन क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा, ये भी क्वाड्रेंट होगा। तो सर्कल का 1/4 पोर्शन इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? अगर एरिया की बात करेंगे तो टोटल पाई स्क्वायर होता है, तो इसका पाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसका सरकमफेरेंस बोलोगे तो सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन में 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2 आ जाएगा। कितना आएगा? पाई आर बाई 2। तो ठीक है, तो ये बेसिक स्टम्प हैं आपके, और आगे है थ्योरम है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम। तो टिल यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप यहां तक जो मैंने बताया है इसको आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी कीजिए, नोट डाउन कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन विल मूव टू द थ्योरम। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।